अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे किस तरह से आप लोग एक बिज़नेस ईमेल क्रिएट कर सकते हैं। बिज़नेस ईमेल्स वो होती हैं जिनके आगे आपकी डोमेन होती है। लेट्स सपोज hello@ehsandanish.com। तो इस तरह की ईमेल क्रिएट करना सीखेंगे होस्टिंगर को यूज़ करते हुए, और साथ ही साथ उस बिज़नेस ईमेल को हम कनेक्ट करेंगे अपने जीमेल के साथ, ताकि फ्यूचर में आने वाली या रिसीव होने वाली ईमेल्स आपको उस बिज़नेस ईमेल के ऊपर आप अपने जीमेल के अंदर से ही उसको चेक कर सकें। चेक करने के बाद जीमेल अकाउंट से ही आप रिस्पॉन्स कर सकें अपनी ईमेल्स को, या किसी को भी बिज़नेस ईमेल को यूज़ करते हुए जीमेल के अंदर से ही रिस्पॉन्स करना है तो वो भी आप कर सकें। बार बार आपको बिज़नेस ईमेल का पोर्टल ना खोलना पड़े। तो इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में प्रैक्टिकल ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो चलें चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे होस्टिंगर लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने नज़र आता है। सिंपल आप लोगों ने यहाँ पे लेफ़्ट साइड का जो मेन्यू है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा ईमेल्स। आपने ईमेल्स के ऊपर क्लिक करना है। ईमेल्स पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। आपकी जितनी भी डोमेन्स है वो यहाँ पर शो हो रही होंगी। तो आपने सिंपल करना क्या है, गेट अ न्यू ईमेल प्लान। सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, गेट एन ईमेल प्लान। अगर आपको एक्सटेंडेड ईमेल प्लान चाहिए तो आप प्लान बाय कर सकते हैं, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हमारे लिए ये मोर देन इनफ है। हम क्लेम योर फ्री ईमेल पे क्लिक करेंगे। क्लेम योर फ्री ईमेल पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आएगा। हमने यहाँ से अपनी डोमेन सिलेक्ट करनी है। अभी के लिए मैं एक रैंडम सी ईमेल डोमेन सेलेक्ट कर लेता हूँ rankyard.com, और इस पर मैं कंफर्म करूँगा। कंफर्म करने के बाद कुछ इस तरह का अगेन हमारे पास ऑप्शन आ जाएंगे। हमने गेट स्टार्टेड करना है इस पर फ्री वाले प्लान के अंदर, और फ्री वाले प्लान के अंदर गेट स्टार्टेड करने के बाद ये हमें रीडायरेक्ट कर देगा एक्चुअल स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पे हमें अपने ईमेल को चूज़ करना है, ईमेल का यूज़र नेम। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ hello@rankyard.com, या फिर इस तरह से क्रिएट करता हूँ मैं sport@rankyard.com। तो मैं अभी के लिए यही क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड सेटअप करूँगा। लेट्स से ओके, ये मैंने ईमेल क्रिएट कर ली, पासवर्ड सेटअप कर लिया, और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा क्रिएट करने के बाद यहाँ पे ये कह रहा है कि ये पासवर्ड आपने सही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं लगाया, तो आप इसको स्ट्रॉन्ग वाला पासवर्ड लगाएं। मैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स और ऐड करूँगा और यहाँ पे मैं क्रिएट कर लूँगा क्रिएट। अब ये मेरा ईमेल जो है वो हो चुका है। यहाँ पे आपको देख रहा होगा कि न्यू ईमेल बॉक्स हैज़ बिन क्रिएटेड। तो उसके बाद मेरा ईमेल बॉक्स क्रिएट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे इसको मैंने अगर होस्टिंगर के जो पोर्टल है उसी को यूज़ करते हुए मैंने इसको एक्सेस करना है, तो उसको एक्सेस करने का तरीका ये है। आप यहाँ पे आएंगे, आप अपनी ईमेल्स के अंदर आएंगे। ईमेल्स के अंदर आने के बाद सेम इसी तरह का आपको इंटरफेस नज़र आएगा। अब हमने क्योंकि ईमेल क्रिएट की थी रैंकयार्ड के अंदर, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा मेल बॉक्सेस के। इस रैंकयार्ड वाली डोमेन के ऊपर मैंने कितनी बिजनेस ईमेल्स क्रिएट की हुई हैं, मैंने एक ही क्रिएट की हुई है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा सिंपल वेब मेल के ऊपर। वेब मेल पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे देखिए मेरा ईमेल ऑलरेडी रिटन है, और मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड दे दूँगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा बिज़नेस ईमेल जो है वो लॉगिन हो चुका है। अब जो भी ईमेल्स आएंगी मुझे यहाँ पे रिसीव हो जाएंगी। मुझे सिंपल इस मेल पे जाना है, mail.hostinger.com, इसके ऊपर जाना है और अपनी ईमेल और पासवर्ड दे के साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आ जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा टेस्ट करते हैं कि क्या ये ईमेल फंक्शनल है या नहीं है। मैंने यहाँ पे एक जीमेल ओपन किया हुआ है। यहाँ पे मैं सेटअप करूँगा टेस्ट, हेलो टेस्ट। अब मैं इसको सेंड किया, मैंने यहाँ पे देखें मैसेज जो है वो मेरा सेंड हो चुका है, मेरी ईमेल सेंड हो चुकी है। अब यहाँ पे देखते हैं वो हमें रिसीव होती है या नहीं होती। अगर यहाँ पे रिसीव हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो बिज़नेस ईमेल है वो फुली फंक्शनल है, हमें यहाँ पे चीज़ें रिसीव हो रही हैं। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास वो ईमेल रिसीव हो चुकी है। अब हमारी जो बिज़नेस ईमेल है वो कम्प्लीटली फंक्शनल है। आप किसी को भी ये ईमेल देंगे sport@rankyard.com, या कोई भी ईमेल आपने क्रिएट की है उस पर वो अब ईमेल्स जो है वो सेंड कर पाएगा और आप उनको रिसीव कर पाएंगे। अब ये तो हो गया हमारी वीडियो का फर्स्ट पार्ट, जिसके अंदर हमने सीखा कि किस तरह से आप एक एक ईमेल क्रिएट करेंगे बिज़नेस ईमेल होस्टिंगर को यूज़ करते हुए। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से इसी ईमेल को हम कनेक्ट करेंगे जीमेल के अंदर,
ताकि जो भी हमारी मेल्स हों वो हमें जीमेल के अंदर ही रिसीव हो जाएं। जो भी इस वाली ईमेल के ऊपर हमें कोई भी मेल करे तो हमें यहाँ पे रिसीव हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वापस चलेंगे यहाँ पे कुछ, और यहाँ पे मेल बॉक्सेस के अंदर नीचे की तरफ आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा कनेक्ट ऐप्स एंड डिवाइसेस। सिंपल इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ डिटेल्स हमारे पास नज़र आ रही है। तो यही डिटेल हमारी टोटल काम आने वाली है। तो किस तरह से इसको कनेक्ट करेंगे, इसको हम यहाँ पे कुछ ले आते हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम सेटिंग्स पे जाएंगे। जीमेल की सेटिंग्स के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे सी ऑल सेटिंग्स। सी ऑल सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है अकाउंट्स एंड इम्पोर्ट्स, और यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, सेंड ईमेल एज और चेक ईमेल फ्रॉम अदर अकाउंट्स। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को हमने कनेक्ट करना है, ये दो चीज़ें हैं। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड एन अदर ईमेल एड्रेस। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आ जाएगा और यहाँ पे हम अपनी ईमेल देंगे support@rankyard.com, और यहाँ पे हम इस तरह से देंगे। यहाँ पे सेम चीज़ आप कर सकते हैं, और यहाँ पे ट्रीट एज एन एलाइस, इसको आपने नॉन चेक कर देना है। नॉन चेक करने के बाद आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे ये कुछ चीज़ें मांग रहा है, जैसे SMTP सर्वर, यूज़र नेम और पासवर्ड। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़र नेम दे देता हूँ जो कि मेरी ईमेल है, पासवर्ड जो कि मैंने सेट किया था अपनी ईमेल क्रिएट करते हुए, और ये SMTP सर्वर हमें यहाँ से मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे देखें आउटगोइंग SMTP सर्वर, इसको मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद अगेन मेरे पास ये आ गया और यहाँ पे मैंने ये पेस्ट कर दिया। यहाँ पे एक और ऑप्शन है पोर्ट का, तो वो भी मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखें आउटगोइंग के सामने आपको पोर्ट नज़र आ रही है 465, तो मैं वही पोर्ट सेलेक्ट कर लूँगा 465, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दूँगा ऐड अकाउंट। मेक श्योर कि आपका ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट हो, SSL वाला। तो मैंने यहाँ पे ऐड अकाउंट कर दिया है। ऐड अकाउंट करने के बाद यहाँ पे ये देखें कंफर्मेशन ईमेल एक रिसीव हुआ है मुझे इस ईमेल के ऊपर, तो वो मैं वह कहाँ से चेक करूँगा। यहाँ पे देखें इस वाले इनबॉक्स के अंदर मुझे एक ईमेल आएगा जिसके ऊपर मेरा वेरिफिकेशन लिंक होगा। उस वेरिफिकेशन लिंक के ऊपर मैं सिंपल क्लिक करूँगा और मेरा जो ईमेल है वो वेरीफाई हो जाएगा और मेरा ईमेल वहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा रिफ़्रेश करता हूँ और देखता हूँ कि मुझे ईमेल यहाँ पे रिसीव हो चुका है। तो इसके अंदर ये देखें ये लिंक है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरी जो ये वेरिफिकेशन है कंफर्म, और मेरी वेरिफिकेशन यहाँ पे कंफर्म हो चुकी है। ओके, तो ये एक चीज़ तो हमारी हो गई यहाँ पे ऐड। अब हमें दूसरी चीज़ ऐड करनी है। मैंने इसको रिफ़्रेश किया। रिफ़्रेश करने के बाद ये दोबारा से कुछ इस तरह से आ जाएगा। ओके, यहाँ पे देखें हमारा ये वाला जो ईमेल है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है सेंड ईमेल एज के अंदर, और यहाँ पे अब हमें दूसरा ऐड करना है जो हम ऐड करना चाह रहे थे, चेक मेल फ्रॉम अदर अकाउंट्स। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद सेम तरह का पॉपअप मेरे सामने शो हो जाएगा। मैं यहाँ पे ऐड करूँगा support@rankyard.com। मैंने यहाँ पे इसको नेक्स्ट किया और यहाँ पे इंपोर्ट ईमेल्स, इसको आपने ऐसे ही रहने देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से आपसे को कुछ इन्फॉर्मेशंस देनी पड़ेंगी। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है हमारी ईमेल। यहाँ पे हम उसका पासवर्ड देंगे और यहाँ पे फिर हमें पॉप सर्वर ऐड करना पड़ेगा, वो हमें यहाँ से मिलेगा। पॉप सर्वर, ये हमारा पॉप सर्वर है और इसकी जो पोर्ट है वो 995 है। तो हम अगेन यहाँ पे पॉप सर्वर ऐड किया हमने और इसकी जो पोर्ट है वो 995 सिलेक्ट कर दी। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस को आपको केयरफुली ऐड करना पड़ेगा, जिसके अंदर इसको आपने चेक कर देना है, इसको चेक कर देना है, इसको चेक कर देना है और इसको आपने स्किप ही रहने देना है। और इसको करने के बाद आपने ऐड अकाउंट पे क्लिक कर देना है। ऐड अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें एक और ईमेल हमारे पास रिसीव होनी चाहिए हमारे ईमेल के ऊपर। तो हम देखते हैं यहाँ पे ईमेल हमें रिसीव हुई है या नहीं हुई। तो हम वापस अपने मेल बॉक्स में जाएंगे। आई थिंक वो वाला जो नोटिफिकेशन था वो प्रीवियस वाले प्रोसेस का था, तो यहाँ पे हमें कोई ईमेल रिसीव नहीं होगी। जबकि हम अगर यहाँ पे चेक करें, अपने मेल बॉक्स के अंदर जाएं, तो यहाँ पे देखें हमारे पास
यहाँ पे ईमेल रिसीव हुई है। तो मैं इसको यहाँ पे कंफर्म करूँगा। कंफर्म करने के बाद अगेन कंफर्मेशन, और यहाँ पे सक्सेसफुली ये कंफर्म हो चुका है। अब मैं इसको अगर रिलोड करूँ, यहाँ पे देखूँ तो हमारे पास एक लेबल आ चुका है। अब जो भी ईमेल्स support@rankyard.com के ऊपर आएंगी, रिसीव होंगी, वो सारी मुझे यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगी। अब इसको टेस्ट करने के लिए मैं अपनी एक और जीमेल ओपन करता हूँ। लेट्स से यहाँ पे मैंने एक और ईमेल ओपन कर ली जो कि मेरा जनरल जीमेल है, और मैं यहाँ पे एक ईमेल करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा support@rankyard.com, टेस्ट और टेस्टिंग हेलो। यहाँ पे मैंने इसको सेंड किया। सेंड करने के बाद यहाँ पे मुझे वो ईमेल रिसीव होनी चाहिए। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा रिफ़्रेश करता हूँ। तो थोड़े से इंतज़ार के बाद यहाँ पे देखें हमें वो ईमेल रिसीव हो चुकी है, और यहाँ पे देखें सक्सेसफुली यहाँ पे इस लेबल के अंदर आएंगे तो हमें वो ईमेल रिसीव हो चुकी है। अब हमें इसका रिस्पांस करना है, तो यहीं से हम उसका रिस्पांस भी कर सकते हैं। जैसे मैं रिप्लाई करूँगा, और यहाँ पे देखें अब की तरफ हमारे पास और ऑप्शंस हैं। आपको जीमेल वाले अकाउंट से रिस्पांस करना है या फिर आपके बिज़नेस ईमेल से, तो आप बिज़नेस ईमेल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो भी मैसेज है वो टाइप करेंगे। इसी तरह अगर आप नए ईमेल कंपोज करना चाह रहे हैं, यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कि कौन सी ईमेल से आपको ईमेल भेजनी है। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। अभी भी किसी तरह का कोई डाउट है नीचे की तरफ कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। उसके साथ साथ ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इसके साथ साथ ही आप कमेंट के अंदर मुझे नए टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं जिनके ऊपर आपको वीडियो चाहिए। मैं उनके ऊपर वीडियो इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।